लहसुन का इस्तेमाल दिल के लिए बहुत अच्छा है। ये हार्ट अटैक को कंट्रोल करता है। ये हार्ट अटैक को 50% कम कर देता है। इसका इलाज भी आपसे शेयर करूंगा। लहसुन खाने के बहुत से फ़ायदे हैं। ये बहुत सी बीमारियों से आपको निजात दिलाता है। ये लहसुन का जादू है जो आपके घर में घरेलू डॉक्टर के तौर पर काम करता है। लेकिन बहुत से लोग इसके फ़ायदे से इसलिए महरूम रहते हैं, या तो उन्हें लहसुन का जायका पसंद नहीं आता, या फिर इसकी खुशबू से दूर रहने के लिए लहसुन के फ़ायदे से बच जाते हैं। आप कोशिश करें कि आप ख़ुद अपने घर में देसी ऑर्गेनिक लहसुन उगाएं, उसको इस्तेमाल करें। यकीन करें ये सबसे बेहतर होता है। अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक लहसुन खाना शुरू कर दिया तो यकीन करें आप मुझे दुआएं देंगे, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि लहसुन के फ़ायदे क्या हैं। अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक लहसुन खाना शुरू कर दिया तो यकीन करें आप जितनी भी ज़िंदगी गुजारेंगे आपके घर कभी भी एम्बुलेंस नहीं आएगी। आपके बच्चों को कभी भी मोबाइल पर ये नहीं कहना पड़ेगा कि मेरे अब्बू को हार्ट अटैक हो गया है, स्टेशन पर लेटा हुआ है, प्लीज़ एम्बुलेंस या रिक्शा लाएं और हॉस्पिटल ले जाएं। आपको कभी भी ये नहीं कहना पड़ेगा कि मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी वालदा को माइग्रेन होता है, यानी आधे सर में दर्द होता है। आपको कभी भी दूसरों से ये नहीं कहना पड़ेगा कि मेरे अब्बू के घुटनों में दर्द होता है, ऑपरेशन करवा दें। आपको कभी भी ये नहीं कहना पड़ेगा कि मेरे अब्बू परेशान हैं। आपको कभी भी ये नहीं कहना पड़ेगा कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल या कंट्रोल नहीं रहता है, या मुझे शुगर हो गई है, या मेरा वज़न बढ़ गया है, या मैं मोटापे का शिकार हो गया हूँ, या मुझे ज़ुकाम हो गया है, मेरा गला ख़राब हो गया है, या मुझे ठंड लग गई है। आपको कभी भी ये सब कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि लहसुन आपको बहुत सी बीमारियों से निजात दिलाता है। अगर आप मेरी वीडियो मुसलसल देख रहे हैं और मेरी वीडियो से अगर आपको फ़ायदा पहुंच रहा है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्योंकि वीडियो बनाने का मेरा मकसद व्यूज़ या पैसे कमाना नहीं है। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि जिसने एक जान बचाई गोया उसने तमाम इंसानियत की जान बचाई। तो आइए फिर शुरू करते हैं कि लहसुन को खाने का तरीका क्या है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, किस वक्त खाना है और कितनी मिकदार में खाना है। बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ लोग ज़्यादा लहसुन खा लेते हैं, उसका उन्हें फ़ायदा नहीं होता, फ़ायदा होने की बजाय उन्हें नुकसान होता है। तो हमें लहसुन इस अंदाज में खाना चाहिए कि हमें इसके खाने से फ़ायदा हो, हमें नुकसान उठाने का क्या फ़ायदा है। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि लहसुन खाने का तरीका क्या है और आपने मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक लहसुन खाना है। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर ऑर्गेनिक लहसुन को पैदा किया है, जिससे इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँच रहा है। अगर आप लहसुन की बनावट पर गौर करें तो मेरे अल्लाह की शान है कि अल्लाह ताला ने लहसुन में छोटे छोटे कैप्सूल की शक्ल में लहसुन को पैदा किया है, और उन कैप्सूल को बाकायदा पैक करके अल्लाह ताला ने महफूज तरीके से इंसान को दिया है ताकि इंसान उसको खाए और उससे फ़ायदा उठाए। तो दोस्तों याद रखें, लहसुन को जब भी इस्तेमाल करना है तो उसका छिलका उतार कर आपने इस्तेमाल करना है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि लहसुन खाने से हमें किन किन बीमारियों में फ़ायदा होता है, लहसुन खाने से हम किन किन बीमारियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों आइए टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं बीमारियों की तरफ। दोस्तों याद रखें, लहसुन का इस्तेमाल हर बीमारी के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया जाता है। लहसुन के इस्तेमाल में हम कौन सी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से हम फ़ायदा उठाने की बजाय नुकसान उठाते हैं। हमेशा लोग मुझसे पूछते हैं कि लहसुन कितना इस्तेमाल करें, कब इस्तेमाल करें, यानी किस वक्त इस्तेमाल करें। क्योंकि दोस्तों हर चीज़ के इस्तेमाल का एक ख़ास वक्त होता है, उसकी एक मुनासिब मिकदार होती है। तो फिर गौर से सुनें कि हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। याद रखें, किसी भी चीज़ का अगर वाफर मिकदार में इस्तेमाल किया जाए और गलत टाइम पर इस्तेमाल किया जाए तो उसका आपको फ़ायदा नहीं होता, बल्कि फ़ायदे की बजाय आपको नुकसान होता है। इसलिए लहसुन का इस्तेमाल आप गौर से सुनिएगा कि आपने लहसुन को किस बीमारी में और किस मिकदार में और किस टाइम इस्तेमाल करना है। देखें दोस्तों, अगर आपको शुगर है या आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल या नॉर्मल नहीं रहता है बल्कि बढ़ जाता है, तेज़ हो जाता है, या आपके जिस्म में गैर ज़रूरी मादे पैदा हो जाते हैं,
जिनकी वजह से आप बीमार हो जाते हैं, आपकी बीमारी का बायस बनते हैं। या आपका गला ख़राब हो गया है, ज़ुकाम हो गया है, या आपको बहुत बुरी खांसी की शिकायत है, या आपको ठंड लग गई है, या आपका जिगर कमज़ोर है, आपको यरकान की शिकायत है, या आपके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी है, तो फिर इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए लहसुन के 1 या 2 जवे सुबह के वक्त नहार मुँह पानी के साथ इस्तेमाल करें। अगर आप या आपके बच्चों के कान में दर्द है, रात को बच्चे तकलीफ़ से बिलखते हैं, रोते हैं, सोते नहीं हैं, या आपके जिस्म के अंदर या बाहर सोजिश है, तकलीफ़ है, आपको परेशानी है, तो फिर इसके इलाज के लिए लहसुन के 2 जवे सरसों के तेल में जलाएं और उस तेल को कान में डालें। इंशाल्लाह कान दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर इस तेल से सोजिश वाली जगह पर मसाज की जाए तो सोजिश ख़त्म हो जाती है। याद रहे कि इसमें तेल ठंडा करके इस्तेमाल करना है, गर्म तेल इस्तेमाल नहीं करना है। इस तरह लहसुन से तैयारशुदा तेल जरासीमों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देता है। दोस्तों, अब मैं जिस बीमारी का जिक्र करने लगा हूँ वो बहुत ही ख़तरनाक हार्ट की बीमारी है, यानी दिल की बीमारी है। अगर आपके किसी प्यारे को दिल की बीमारी है तो बुरे वक्त से पहले आप दिल की बीमारी का इलाज करें, उसका ख्याल करें। इसके इलाज के लिए भी लहसुन को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लहसुन का इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये इंतहाई सस्ता और घर में तैयार होने वाला इलाज है। इंशाल्लाह इससे आपका हार्ट अटैक काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको हार्ट अटैक की वजूहात बताना चाहूँगा कि ये हार्ट अटैक किन वजूहात की बना पर होता है और हमें किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, ताकि हम हार्ट अटैक से बच सकें, दिल की बीमारी से बच सकें और महफूज ज़िंदगी गुजार सकें। दोस्तों, याद रखें, हमारे जिस्म में थ्रोम्बोक्सिन एक ऐसा कंपाउंड है जो हमारे जिस्म में मौजूद होता है। ये ब्लड में मौजूद प्लेटलेट्स को आपस में चिपका देता है, जिसकी वजह से सेल्स का एक क्लॉट क्लम्प सा बन जाता है। आसान अल्फाज में एक छोटी सी गोली बन जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह स्मोकिंग है। हम बेधड़क स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, फैशन के तौर पर हम सिगरेट सुलगा लेते हैं और सिगरेट पीते हैं। इसके अलावा निकोटीन, कोल्ड ड्रिंक और शुगर, जब हम खाने पीने वाली चीज़ों का ख्याल नहीं करते हैं, परवाह नहीं करते हैं, बेधड़क खाते जाते हैं, तो हमारा जिस्म मोटा हो जाता है, हमारे जिस्म पे मोटापा आ जाता है, हमारी शुगर बढ़ जाती है, हमारे जिस्म में खून की नालियों का रास्ता आहिस्ता आहिस्ता तंग होना शुरू हो जाता है, जो बाद में क्लॉट क्लम्प या ढेली सी बनी होती है, वो खून की नालियों में फंस जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा पड़ता है। दोस्तों, याद रखें, इसका दौरानिया तकरीबन 10 मिनट होता है और ये अनस्टेबल हार्ट अटैक होता है। 10 मिनट के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन ये दोबारा फिर हो सकता है। दोस्तों, याद रखें, हार्ट अटैक बहुत ही ख़तरनाक दिल की बीमारी है। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। दोस्तों, याद रखें, लहसुन का इस्तेमाल दिल के लिए बहुत अच्छा है और ये बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि ये हार्ट अटैक को कंट्रोल करता है। ये दिल के हार्ट अटैक को 50% तक कम कर देता है। दोस्तों, इसके इलाज के लिए बहुत ही आसान और सस्ता सा ड्रिंक आपको बताता हूँ। ये आराम से घर पर तैयार हो जाता है। आप इसको इस्तेमाल करें और इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह हार्ट अटैक की बीमारी से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो फिर गौर से सुने कि आपने ड्रिंक कैसे बनाना है। दोस्तों, याद रखें, लहसुन 4 ग्राम रोज़ाना इस्तेमाल किया जा सकता है। अब 4 ग्राम कितना होता है? याद रखें, 1 से 2 जवे लहसुन 4 ग्राम तक होता है। आप लहसुन के 1 या 2 जवे लें और छुरी की मदद से उनको क्रश करें, यानी छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लें। आप चाहें तो उनका पाउडर बना लें, आप चाहें तो उनको ग्राइंड करके बारीक हाथों की मदद से, छुरी की मदद से उसको पीस लें। इस तरह छोटे छोटे पीस कर लें कि आपको खाने में या निगलने में या पीने में आपके लिए मसला ना हो। अगर देखें कि जवे बड़े हैं तो 1 जवा इस्तेमाल कर लें, और अगर जवे छोटे हैं तो 2 जवे इस्तेमाल कर लें। फिर 1 कप या आधा गिलास पानी लें। फिर पानी में क्रश किया हुआ लहसुन चम्मच की मदद से डालें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर 1 चम्मच ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल डालें और अच्छी तरह मिक्स करें। इसको अच्छी तरह मिक्स करें और फिर उसके बाद 10-15 मिनट के लिए इसको रख दें, बाद में इस्तेमाल करें। 15 मिनट के बाद इसे पी लें। इसको हफ्ते में 3 से 4 बार ज़रूर इस्तेमाल करें। इस तरह आप दिल की बीमारी से बच जाएंगे। लहसुन को आप छोटा छोटा काट कर
अपने खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह खाने में लज्जत भी पैदा हो जाती है और आपकी सेहत का एक ज़रिया भी पैदा हो जाता है। लहसुन को खाने में, सलाद में या फिर वैसे भी चबा सकते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं आपको कन्विंस कर पाया हूँ या नहीं, लेकिन मैं रोज़ाना लहसुन खाता हूँ। दोस्तों, आप भी लहसुन खाया करें और कोशिश करें कि देसी लहसुन का इस्तेमाल किया करें, क्योंकि देसी लहसुन चाइना लहसुन के मुकाबले में 100 गुना बेहतर होता है और इसमें नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं। दोस्तों, चाइना लहसुन इस्तेमाल ना करें। मैं चाइना लहसुन इस्तेमाल करने से इसलिए मना करता हूँ क्योंकि चाइना लहसुन में सफ़ेदी लाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। उसमें ख़तरनाक केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही ख़तरनाक हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं हैं। अगर आप चाइना लहसुन इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा होने के बजाय आपको नुकसान होगा, क्योंकि जब ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, तो कुछ ब्लीचिंग पाउडर उस लहसुन के अंदर जज़ब हो जाता है जो आपके लिए नुकसानदेह है, आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। दोस्तों, आप कोशिश करें कि आप ख़ुद अपने घर में एक छोटा सा किचन गार्डन बनाएं, उसमें देसी ऑर्गेनिक लहसुन उगाएं, उसको इस्तेमाल करें। ये सबसे बेहतर होता है। यकीन करें, मैं ख़ुद लहसुन अपने हाथ से लगाता हूं और पूरा साल फिर हम सब्ज़ी में वही इस्तेमाल करते हैं। मैं ना सिर्फ लहसुन बल्कि पुदीना भी घर का इस्तेमाल करता हूं और यकीन करें ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।